Assalamualaikum everyone. I hope so you all are doing great and good in health too. Today my topic is preposition. आज जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है वो preposition है। तो preposition की definition और examples पे जाने से पहले I just want to elaborate the meaning of this particular term preposition. ये word अगर हम इसकी segmenting करें तो ये word जो है 2 parts पे डिवाइड है, ठीक है। एक मतलब प्री जिसका मतलब होता है पहले, और पोजीशन कि किसी भी एक स्पेसिफिक पोजीशन से पहले आने वाला वर्ड। और कौन सी पोजीशन, नाउन या प्रोनाउन। देखें, नाउन आपको पता है कि इट इज़ नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग। किसी भी चीज़ का नाम, किसी भी शख्स का नाम, किसी भी जगह का नाम, वो कहीं पे भी आएगा वो नाउन कहलाएगा। और अगर उसकी जगह हम कुछ और यूज़ करते हैं एट द प्लेस ऑफ नाउन तो वो प्रोनाउन है, ठीक है। अब नाउन या प्रोनाउन से पहले हमेशा प्रपोजिशन लगती है। अगर हम इसका दूसरा कॉन्टेक्स्ट देखें तो प्रपोजिशन मिडल में आती है और उसके पहले भी नाउन या प्रोनाउन आता है, ठीक है, और उसके बाद भी नाउन प्रोनाउन आता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं जो है वो आपको एलिब्रेट करती हूँ। लेट मी राइट इट हियर विद अ डिफरेंट कलर, रेड। जो आपकी प्रपोजिशंस हैं, प्रपोजिशन कम्स इन द सेंटर। अगर हम इससे पहले आने वाले वर्ड की बात करें, उसके बाद अगर हम ये देखें कि व्हाट आर प्रपोजिशंस, तो प्रपोजिशन पर्टिकुलरली एक वर्ड है या इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। या इसमें सिंगल वर्ड आता है या इसमें डिफरेंट वर्ड्स जो हैं उनका ग्रुप आता है। तो प्रपोजिशन जो है वो हमेशा सेंटर में आएगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन प्रोनाउन होगा, ठीक है। एंड उससे पहले जो बिफोर आई हैव एलिब्रेटेड इट, आई हैव शोन यू इन द पिक्चर एज वेल दैट इट्स नाउन प्रोनाउन वर्ब एंड एडजेक्टिव। गॉट इट? लेट मी शेयर one example before going deep into this particular information. So here I'm going to write someone is knocking at the door. हम फर्दर देखते हैं दो एग्जाम्पल्स की मदद से कि किस तरह से प्रपोजिशन से पहले फिंगर टिप्स पे याद कर लेते हैं कि इससे पहले नाउन प्रोनाउन वर्ब और एडजेक्टिव आता है। तो एक सेंटेंस में हम देखेंगे कि किस तरह से प्रपोजिशन से पहले नाउन प्रोनाउन वर्ब और एडजेक्टिव में से कुछ एक चीज़ आई है, कोई एक चीज़ आई है, ठीक है। और उसके बाद एज एन ऑब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन आया है, ठीक है। अब प्रपोजिशन और ग्रामर के बारे में ये बात जो है वो बिल्कुल करेक्ट है कि वी कैन नॉट फॉर्मुलेट फॉर्मूलाज, लेकिन अपनी ईज़ के लिए, ईज़ ऑफ लर्निंग के लिए हम फॉर्मूलाज जनरेट कर सकते हैं ताकि ड्यूरिंग राइटिंग सेंटेंसेस, पैराग्राफ्स या when we are appearing in any kind of any exams तो हमें प्रॉब्लम ना हो। we can sort out the problem, we can sort out the sentences with the correct use of preposition. अब coming back to example number 1, someone is knocking at the door, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि आपने ये ढूंढना है कि इसमें preposition कहाँ है। यू नो इज़ preposition नहीं होती, ये हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है। अब नॉकिंग को भी अभी छोड़ें क्योंकि हमारा स्टेप नंबर 1 ये है कि हमने ये ढूंढना है कि इसमें preposition किधर है। लेट मी हाईलाइट एट, ये आपने खुद से देखा, सोचा कि एट जो है ये इसकी प्रपोजिशन है। अब हम देखते हैं कि ऊपर जो हमने फॉर्मूला जनरेट किया है उसमें हमने क्लियरली लिखा है कि प्रपोजिशन से पहले व्हाट कम्स बिफोर प्रपोजिशन या नाउन होगा या प्रोनाउन होगा या वर्ब होगा या एडजेक्टिव होगा। अब देखें, नॉक करना, नॉक करना क्या होता है, ये वर्ब होता है। दिस इज पर्टिकुलरली अ वर्ब, ठीक है। तो हम इसके आगे ब्रैकेट में वी राइट भी कर देते हैं कि ये हमारा वर्ब आ गया, ठीक है। उसके बाद प्रपोजिशन आई, फिर उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, डोर, द डोर। और द डोर क्या है, दिस इज अ नाउन। अब यहाँ से आपको ये बात क्लियर हुई, आपने इस एरिया को देखना है। यहाँ से आप देखें कि नाउ आई वॉन्ट टू add more information regarding this particular topic कि prepositions जो हैं ये indicate करती हैं relationship between other words in a sentence। मतलब देखें, हमारा जो सेंटेंस है उसमें डिफरेंट वर्ड्स हैं। अगर हम वर्ड्स को इंग्लिश ग्रामर की टर्मिनोलॉजीज में देखें तो वी आर हैविंग सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अगर इससे भी हट के देखें वी आर हैविंग नाउन, प्रोनाउंस, हेल्पिंग वर्ब्स, मेन वर्ब्स, ओके। और उन्हीं का जो एमलगेशन है, जो उन्हीं का मिक्सचर है वो सेंटेंस बनाता है। और उन्हीं में प्रपोजिशन भी एक पार्ट है, एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है। और जो उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो ये एलिब्रेट करा है कि मेनी प्रपोजिशंस टेल यू वेयर समथिंग। मतलब यहाँ पे ज़्यादा फोकस
वेयर के ऊपर है। वेयर समथिंग इज और व्हेन समथिंग हैपन, कि कोई चीज़ कहाँ है और कुछ कब हुआ, कहाँ और कब। ये दो जो क्वेश्चंस हैं इनका आंसर आपको प्रपोजिशन करती है। फॉर एग्जाम्पल, समवन इज नॉकिंग एट द डोर, कौन कहाँ पे नॉक कर रहा है। अब देखें, वेयर कहाँ, व्हेन कब, दो क्वेश्चंस में से कोई एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और उस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपकी प्रपोजिशन होगी। ठीक है, दरवाजे पर कोई नॉक कर रहा है, तो जो पर है वो प्रपोजिशन है। तो आपने इन रूल्स को, इन पॉइंट्स को अपने माइंड में रखना है। फर्स्ट वन इज प्रपोजिशन इंडिकेट रिलेशनशिप बिटवीन अदर वर्ड्स। ये यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, आई एम जस्ट गोइंग टू हाईलाइट इट, दैट इट्स रिलेशन between other words। और second thing, it tells you where something is or when something happened। ठीक है, तो हमारा जो मेन एम्फेसाइज है वो वेयर पे और व्हेन पे है। उसके बाद हम लोग तीसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। मोस्ट प्रपोजिशंस हैव सेवरल डेफिनेशंस, सो द मीनिंग चेंजेस क्वाइट अ बिट इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे ये बात जो है कि ग्रामर इज़ अ रियली कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ इंग्लिश। हम ग्रामर के हर एस्पेक्ट को ईज़िली कवर नहीं कर सकते। जो हम कर सकते हैं वो ये है कि जो चीज़ें हमारे सामने आएँ अपना कॉन्सेप्ट हम क्लियर करें। ठीक है, क्यों? जब हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तो कहीं ना कहीं हम चीज़ों को लिंक आउट करके अपने एक जो रियल कॉन्टेक्चुअल मीनिंग है वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो यही डेफिनेशन या यही जो टर्मिनोलॉजी प्रपोजिशन है वो खुद भी ये बात एलिब्रेट कर रही है कि इसके